मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं होती। कुछ सिर्फ नॉइज होती है, कुछ ट्रैप्स होती हैं और कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा सिर्फ उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का वेट करने के लिए। पहले मुझे लगता था कि मुझे हर स्विंग पकड़नी है, ऊपर, नीचे, साइडवेज। अगर मूव हो रहा है तो मुझे उसमें होना ही चाहिए। फिर मुझे समझ आया कि मुझे हर स्विंग की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मूव का फैट पार्ट चाहिए, बीच का बड़ा हिस्सा जहां ऑड्स क्लियर हो, मोमेंटम स्ट्रांग हो और सेटअप बिल्कुल ऑब्वियस हो। मेरी बेस्ट ट्रेड्स गेसवर्क से नहीं आई, वो उन सेटअप से आई जो मैं जानता था, उन पैटर्न से जिन पर मुझे भरोसा था और उन कंडीशन से जो परफेक्टली अलाइन हुई थी। जब तक सब अलाइन नहीं हुआ मैंने कुछ नहीं किया। सोचो उन मोमेंट्स के बारे में जब तुमने पैसे लूज किए। क्या सच में मार्केट ने तुम्हें ट्रिक किया था, या तुमने अपनी कंडीशंस का वेट नहीं किया था? ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें नॉलेज कम होती है। वो फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ ना करने की एबिलिटी नहीं रखते। जितना कम करोगे उतना बेटर करोगे। बस जब मैटर करे तब एक्शन लो। अपनी आंखों को ट्रेन करो, अपने सिग्नल्स को पहचानो, अपने हाथों पर कंट्रोल रखो जब तक सिग्नल सामने ना आ जाए, और जब आ जाए तो पूरा कन्विक्शन के साथ एक्शन लो। यही ट्रेडिंग है, यही ग्रोथ है। मार्केट का अपना तरीका होता है इम्पेशंस को पनिश करने का। अगर तुम चेस करोगे तो पे करोगे, अगर गेस करोगे तो पे करोगे, अगर फोर्स करके ट्रेड लोगे तो भी पे करोगे। लेकिन अगर तुम वेट करोगे, अपने हाथ पॉकेट में रखकर बैठोगे जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती, तो तुम देखोगे कि ऑड्स धीरे धीरे तुम्हारे फेवर में टिल्ट होने लगते हैं। मैं इमोशंस पर नहीं, रूल्स पर एक्ट करूंगा। तुम्हें हर रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। वेट करना भी काम है, वेट करना डिसिप्लिन है, और वेट करना ही एक ट्रेडर की असली स्किल है। क्या तुम चार्ट के सामने बैठकर कुछ ना करने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम खुद को रोक सकते हो जब बटन क्लिक करने के लिए फिंगर्स बेचैन हो रही हो? यही असली टेस्ट है। मैं अपने हाथ पॉकेट में रखकर बैठूंगा जब तक पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती। तुम हैरान हो जाओगे देखकर कि कैसी ऑड्स तुम्हारे फेवर में शिफ्ट होने लगते हैं। असली सीक्रेट ये समझना है कि तुम्हें हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बड़ा पैसा बड़े मूव्स में बनता है, और बड़े मूव्स हर घंटे नहीं आते, हर दिन भी नहीं आते। वो तब आते हैं जब कंडीशंस परफेक्ट होती हैं। सेटअप्स ट्रेन स्केड्यूल की तरह होते हैं। अगर एक ट्रेन मिस हो जाए तो उसके पीछे भागना मत, दूसरी ट्रेन जरूर आएगी। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस ट्रेन का वेट कर रहे हो और उसके स्टॉप्स क्या हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स को अपना सेटअप ही नहीं पता होता। जो भी मूव करता है उस पर जंप कर जाते हैं। वो ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग खुद को बर्बाद करने का बहुत आसान तरीका है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं होती। कुछ सिर्फ नॉइज होती हैं, कुछ ट्रैप्स होती हैं और कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा सिर्फ उन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का वेट करने के लिए। पहले मुझे लगता था कि मुझे हर स्विंग पकड़नी है, ऊपर, नीचे, साइडवेज। अगर मूव हो रहा है तो मुझे उसमें होना ही चाहिए। फिर मुझे समझ आया कि मुझे हर स्विंग की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ मूव का फैट पार्ट चाहिए, बीच का बड़ा हिस्सा जहां ऑड्स क्लियर हो, मोमेंटम स्ट्रांग हो और सेटअप बिल्कुल ऑब्वियस हो। मेरी बेस्ट ट्रेड्स गेसवर्क से नहीं आई, वो उन सेटअप से आई जो मैं जानता था, उन पैटर्न से जिन पर मुझे भरोसा था, और उन कंडीशन से जो परफेक्टली अलाइन हुई थी। जब तक सब अलाइन नहीं हुआ मैंने कुछ नहीं किया। सोचो उन मोमेंट्स के बारे में जब तुमने पैसे लूज किए। क्या सच में मार्केट ने तुम्हें ट्रिक किया था, या तुमने अपनी कंडीशंस का वेट नहीं किया था? ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें नॉलेज कम होती है। वो फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ ना करने की एबिलिटी नहीं रखते। जितना कम करोगे उतना बेटर करोगे। बस जब मैटर करे तब एक्शन लो। अपनी आंखों को ट्रेन करो, अपने सिग्नल्स को पहचानो, अपने हाथों पर कंट्रोल रखो जब तक सिग्नल सामने ना आ जाए, और जब आ जाए तो पूरा कन्विक्शन के साथ एक्शन लो। यही ट्रेडिंग है, यही ग्रोथ है। वेट करने का मतलब सिर्फ बैठना नहीं होता। वेट करने का मतलब प्रिपरेशन होता है। चार्ट स्टडी करना, लेवल्स मार्क करना, कंडीशंस डिफाइन करना और खुद को रेडी रखना। क्योंकि जब सेटअप आएगा तब तुम हेजिटेट नहीं कर सकते, तुम सो नहीं सकते। तुम्हें स्ट्राइक करने के लिए रेडी रहना होगा। बहुत जल्दी एंटर करोगे तो गलत, बहुत लेट एंटर करोगे तो भी गलत, सही वक्त पर एंटर करोगे तो जीतोगे। और उस मोमेंट को पकड़ने का एक ही तरीका है, वेट करते वक्त प्रिपरेशन करना। मार्केट सबसे इंटेलिजेंट इंसान को भी हम्बल कर देता है, लेकिन पेशेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर दिखता है। हर दिन मार्केट तुम्हारे कान में धीरे से टेस्ट विस्पर करता है। ये छोटा सा मूव है लोगे, ये फॉल्स ब्रेकआउट है, चेस करोगे, ये सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, जल्दी जंप करोगे। और हर दिन तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। तुम पास करते हो या फेल, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। सबसे मुश्किल लेसन ये है
कि सक्सेसफुल होने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस पेशेंट, डिसिप्लिन्ड और रेडी रहना है। सेटअप आएगा, हमेशा आता है। सवाल यह है कि जब वो आएगा तब क्या तुम्हारे पास कैपिटल होगा और माइंड कंट्रोल में होगा, या तुम इम्पेशंस की वजह से अपना पैसा और कॉन्फिडेंस पहले ही उड़ा चुके होगे। हर वो डॉलर जो तुम एक पुअर ट्रेड में लगाते हो, वो डॉलर तुम रियल अपॉर्चुनिटी आने पर यूज नहीं कर सकते। डेस्परेशन ट्रेडर्स का कब्रिस्तान है। ऑलमोस्ट सेटअप और परफेक्ट सेटअप के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रिपरेशन के बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ गेसिंग होती है। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो वेट कर सकते हैं और उन्हें पनिश करता है जो नहीं कर सकते। कई बार मैं डायरेक्शन के बारे में सही था लेकिन टाइमिंग के बारे में गलत। मैं बहुत जल्दी एंटर करता था, अननेसेसरी ड्रॉ डाउन लेता था और इमोशंस को कंट्रोल दे देता था। अपनी सही एनालिसिस को लॉस में जाते देखना पूरी तरह गलत होने से भी ज्यादा पेनफुल होता है। ये सिखाता है कि बहुत जल्दी सही होना भी उतना ही महंगा है जितना गलत होना। टेप सब कुछ बताता है लेकिन टेप चलाता नहीं है। वो सिर्फ धीरे से विस्पर करता है और उसकी आवाज सिर्फ वही ट्रेडर सुन सकता है जो पेशेंस रखता है।